अरे बहन मायावती जी, ये 10 रुपए कम है, ये 10 रुपए कम है, ये 10 रुपए में मैं आपको नहीं दूंगा। अरे मोदी जी 10 रुपए ठीक तो है, आप 10 रुपए में नहीं दोगे इतना छोटा बर्तन तो क्या दोगे? अरे धनतेरस का दिन है, आपकी इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है बर्तनों की, मैं आपके ठेले पे बर्तन खरीदने के लिए देखो कितने लोगों को लाई हूँ और आप इतने महंगे लगा रहे हो बर्तन। अरे बहन सोनिया जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मायावती जी के हाथ में जो बर्तन है ये महंगा है। ये देखो मुझे 10 रुपए दिखा रही है, 10 रुपए तो कम है बहन जी। बहन मायावती जी 50 रुपए में आपको इसको लेना है तो लो, नहीं तो काम करो। मोदी जी काम करो का क्या मतलब होता है? आप इस तरीके से कैसे कह सकते हो? मम्मी जी मैं आपसे कह रहा था कि मोदी जी के ठेले पे बर्तन खरीदने के लिए मत चलो धनतेरस पर, लेकिन आप इन्हीं की दुकान पर आ गई। अब ये मायावती जी को 10 रुपए का बर्तन नहीं दे रहे। अरे राहुल एक बात बताओ, 50 रुपए का बर्तन 10 रुपए में कैसे दे दूंगा मैं तो नहीं दूंगा। अरे 50 रुपए का बर्तन है तो आप 40 रुपए दे दो, 10 रुपए कम दे दो। मोदी जी दूंगी तो मैं 10 रुपए, आप 10 रुपए में ही ये बर्तन दोगे मुझे, कह देती हूँ मैं। नहीं बहन मायावती जी, मैं आपको 10 रुपए में ये बर्तन कतई नहीं दूंगा। तो लो ये मोदी जी, मैं आपके इस बर्तन को यहीं पे आपके ठेले पे रख दे रही हूँ। बहन सोनिया जी मोदी जी के ठेले से चलो केजरीवाल जी के ठेले पे बर्तन खरीदेंगे, धनतेरस का मौका है, धनतेरस के मौके पे ये बर्तन को महंगा बेच रहे हैं। देखो बहन मायावती जी और सोनिया जी, बेहिसाब कम में तो मैं आपको बर्तन दूंगा नहीं। आपको केजरीवाल जी के ठेले पे जाना है, जाओ चले जाओ, वो भी सस्ते बर्तन नहीं देंगे। धनतेरस का मौका चल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी धनतेरस के मौके पे मैं बिल्कुल फ्री बर्तन दे दूं। मोदी जी फ्री बर्तन आपसे कौन मांग रहा है? बहन मायावती जी के हाथ में बहुत छोटा सा बर्तन है, 10 रुपए ठीक तो है उस बर्तन के, आप तो 50 रुपए मांग रहे हो। 50 रुपए के लायक तो ये बर्तन नहीं है बहन मायावती जी के हाथ में। अरे ममता दीदी, सब लोग तुम एक ही मुंह हो गए, कम से कम मेरी बात तो समझो। मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं, ये 30 रुपए का मैं खरीद के लाया हूँ, 40 रुपए में तुम्हें दे दूंगा, 40 रुपए दे दो। बहन मायावती जी ऐसा करो, मोदी जी 30 रुपए में इस बर्तन को खरीद के लाए, 30 रुपए ले दे दो, घाटा नहीं होगा इन्हें। लेकिन बहन सोनिया जी एक बात बताओ, दाम के दाम में अगर मैं बेच दूंगा सारे बर्तन तो मैं कमाऊंगा खाऊंगा क्या? धनतेरस का मौका, यही कमाई का टाइम है। जितनी में मैं बर्तन खरीद के लाया हूँ उसके ऊपर 2-4 रुपए तो दे दो। और मैं अरे मोदी जी योगी जी कुछ खा ही नहीं रहे हो, ये कोई खाना हुआ तुम्हारा? अरे दिवाली की दावत पे आए हो तुम? अरे भाग्यश्री राबड़ी देवी ने इतने बढ़िया बढ़िया पकवान पकाए, खाओ जल्दी खाओ योगी महाराज, खाओ कुछ। अभी तो ये तुम्हारे सामने आधे ही पकवान रखे हैं, आधे पकवान तो अभी रसोई में है, वो लाना बाकी है। राबड़ी जी जाके रसोई में से वो भी पकवान ले आओ। अरे बेटा तेजस्वी जाके पानी ले आओ, पानी ला के रख दो मोदी जी योगी जी के सामने। अजी आपको तो आदत रहती है पकवान लाने की, ये देखो इतने पकवान रखे, ये तो खा नहीं रहे, ये पहले ये तो खाएं तभी तो मैं रसोई में से और लाऊं। अरे मोदी जी योगी जी खाओ ना। लालू जी वैसे तो तुम्हारा इंतजाम बहुत बढ़िया है, एक एक चीज बढ़िया है, कम से कम थाली तो दे देते, छोटे से कटोरे में चावल दे दिए तुमने, निकाल के खाए तक नहीं जा रहे, दाल और चावल। ये कौन सा छोटी सी प्लेट में पकवान रखा है, जरा इसे चख के देखूं। अरे लालू जी मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी आपका सब कुछ सही है, अच्छा इंतजाम किया है तुमने, लेकिन कम से कम पत्तल या कोई थाली तो रखना चाहिए थी। छोटे से कटोरे में से निवाला बना के खाया जा रहा है, मैं छोटे से कटोरे में से खा ही नहीं पा रहा हूँ चावल। अरे योगी जी मोदी जी हम क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज के, भूल गए थे हम ये चीज। तेजस्वी बेटा जाके कोई पत्तल या थाली ले आओ, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी लेके आ जाओ। तुम पानी भी नहीं गए अभी लेने के लिए, क्या देख रहे हो, कहाँ नजरे गड़ाए हुए हो? अरे पापा मम्मी जी के पास जलेबी रखी है, 2 जलेबी उठा दो, फिर मैं चला जाता हूँ, पानी भी ले आऊंगा पत्तल भी ले आऊंगा, 2 जलेबी उठा दो, जल्दी उठा दो। अरे तेरी उल्टी सीधी हरकतें ही रहती हैं, कम से कम मेहमान तो चले जाते, फिर बहुत सारा खाना बचेगा, बहुत सारी जलेबी बचेंगी, बहुत सारी गुजिया बचेंगी, बहुत सारे लड्डू बचेंगे, जो चीज चाहे खाना, समझे? कम से कम इंतजार तो कर, मेहमानों के सामने ऐसी हरकत करता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई थाली ला के रख लो या पत्तल ला के रख लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, करवादी न बेची थी। अरे हम खुद इसी कटोरे में खाते हैं, हमारे घर कोई थाली पत्तल है ही नहीं, फिर भी हम अभी मंगा के देते हैं आपके लिए पत्तल। आ जाओ भाई आ जाओ, दिवाली के दिए लेने के लिए, बचे हुए दिए बिल्कुल सस्ते लगा दिए, 1 रुपए के 100 दिए, ले लो जल्दी जल्दी ले लो। अरे तेजस्वी तुम्हारे मुंह में क्या आवाज नहीं है जो आवाज नहीं लगा रहे हो? मैं अकेले आवाज लगा रहा हूँ जोर जोर से। एक तो दियों के ऊपर सारा पैसा लगा दिया था और इतने दिए बच गए, सारी की सारी रकमें लग गई, दीपावली पे बिके ही नहीं दिए, क्या करें? अरे मोदी जी योगी जी क्या दिए लोगे? अगले साल दीपावली के लिए लेके रख लो, सस्ते बेच रहा हूँ, 1 रुपए के 100। बात लालू जी 1 रुपए के 100 दियों की नहीं है, बात दियों की क्वालिटी की है। इतनी घटिया क्वालिटी के दिए रखते हो तुम कि मैं दिवाली पे ले गया,
सारा का सारा तेल और घी नीचे से निकल गया इनके। मुझे तुम्हारे दिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अगर तुम 50 पैसे के भी 100 दोगे तो भी नहीं लूंगा मैं तुमसे जो दिवाली पे ले गया था वही सब रखे पड़े हैं और अगली दिवाली पे इन्हें जलाने की बात कर रहे हो। अगली दिवाली तक ये गल जाएंगे। और ये राबड़ी जी लैपटॉप पे क्या कर रही है, क्या कर रही है ये? अरे मोदी जी, मम्मी जी लैपटॉप पे हिसाब जोड़ लेंगे कि इस दियों में कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, क्योंकि जीवन भर की जितनी भी जमा पूंजी थी हमने ये दिए के बिजनेस में लगा दिया था। हमने सोचा था दिवाली पे अच्छा बिजनेस चलेगा और बहुत फायदा होगा हमें, लेकिन उल्टा हो गया। दिए बिल्कुल बिके ही नहीं, सारे के सारे दिए बच गए। 10,000 दिए हमने खरीदे थे, मुश्किल से 2,000 दिए बिके इस दिवाली पे, इसीलिए हम दिवाली के बाद बेच रही है। तो मम्मी जी हिसाब लगा रही है कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ लैपटॉप पे। अजी सुनते हो, मैंने लैपटॉप में सब जोड़ लिया। तेजस्वी बेटा तू भी सुन, पूरे 75 रुपए का घाटा हुआ है इन दियों में। मैं तुमसे कह रही थी दियों का बिजनेस मत करो, पटाखों का बिजनेस कर लो इस दिवाली, क्योंकि पटाखे बहुत बिकेंगे। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, 75 रुपए का घाटा हो गया, 150 रुपए के दिए भी बिकने को है। अरे लालू जी, हम तो समझ रहे थे तुमने दियों के बिजनेस में बहुत लंबी रोकड़ लगाई होगी। अरे तुमने तो बहुत कम पैसा लगाया, सिर्फ 150 रुपए के दिए बचे हुए हैं तुम्हारे पास और 75 रुपए का घाटा हुआ है। कम पैसा लगाया तभी तो घटिया क्वालिटी बेच रहे थे भाई लोगों को। योगी जी, लालू जी, अखिलेश, राहुल सब लोग इकट्ठे होके क्या पटाखे बेचने लगे? इस दिवाली तो गांव में पटाखे बेचने वालों की भीड़ लग गई। मोदी जी दुकानों को मत देखो, ये बताओ आपको क्या लेना है। ये देखो मोदी जी, सुतली बम बेच रहा हूँ मैं, सुतली बम ले जाओ मुझसे खरीद के, अच्छे दाम में लगा दूंगा, फोड़ते हुए भी बहुत मजा आएगा। नहीं होगी जी, सुतली बम तो मुझे नहीं चाहिए। सुतली बम आवाज बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। आसपास का पूरा मोहल्ला जाग उठता है और सब बाहर निकल आते हैं। सुतली बम तो मैं नहीं फोड़ूंगा इस दिवाली। कोई दूसरा पटाखा दिखाओ। मोदी जी दूसरा पटाखा मेरे पास है। योगी जी तो सिर्फ सुतली बम बेच रहे हैं, ये देखो मैं रॉकेट बेच रहा हूँ, रॉकेट बहुत बढ़िया धमाका करेगा आसमान में जाके। अरे लालू जी, धमाका तो करेगा, मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे नहीं चाहिए इस दिवाली। लालू जी कोई ऐसा पटाखा दिखाओ जिससे दिल खुश हो जाए। मोदी जी लालू जी तो सिर्फ रॉकेट बेच रहे हैं, ये देखो मैं फुलझड़ी बेच रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फुलझड़ी है, ले लो। आवाज भी नहीं करती है ज्यादा, उजाला बहुत करती है। नहीं राहुल, ज्यादा उजाले वाला पटाखा भी मुझे नहीं चाहिए, कम आवाज और कम उजाले वाला पटाखा दिखाओ कुछ। तो मोदी जी ये देखो मैं लड़ी बेच रहा हूँ, लड़ी बहुत बढ़िया लड़ी है, कम आवाज कम उजाला करेगी और काफी देर तक चलेगी, ये कम से कम 15 मिनट, बहुत लंबी है ये। अखिलेश, इतनी देर तक चलने वाला पटाखा मुझे नहीं चाहिए, बस एक ही पटाखा हो, अच्छा पटाखा हो। तो मोदी जी ये ले लो, एक ही पटाखा है, सस्ते दाम में लगा दूंगा, बहुत ही धमाका करेगा। अरे शिवराज सिंह जी, इतना बड़ा पटाखा लिए पड़े हो हाथ में, इसको कौन ले जाएगा? ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंने शुरू में ही कह दिया मुझे ऐसा पटाखा चाहिए जो ज्यादा आवाज ना करे, ये तो बहुत आवाज करेगा। मोदी जी जब आपको दिवाली पे आवाज नहीं चाहिए तो फिर पटाखे खरीद ही क्यों रहे हो? घर पे ताली बजा देना, आवाज हो जाएगी, बेफालतू की बात करते हो। चलो मोदी जी सुनो, ये देखो मेरे हाथ में पटाखे हैं 2, एक के साथ एक फ्री, ले लो, सस्ते दाम में लगा दूंगा। अमित शाह जी, एक के साथ एक फ्री बेच रहे हो तो क्या अच्छे पटाखे होंगे ये, समझ में नहीं आ रहा है। कोई अच्छा कम आवाज का और कम रोशनी का पटाखा दिखाऊं। लो मोदी जी ये लो, तो तुम, ये है चक्री, गोल गोल घूमेगी, कम उजाला करेगी, कम आवाज करेगी, बहुत मजा आएगा इसे चलाते हुए। हाँ केजरीवाल जी, तुम्हारी चक्री पसंद आई, चक्री दे दो और सब एक एक पटाखा दे दो। जब यहाँ आया हूँ तो सभी के पटाखे खरीदूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। मोदी जी वो देखो, अखिलेश आ रहा है साइकिल से, करीब आ चुका है। मेरा कैमरा तैयार है, तुम अपना डंडा तैयार रखो। जैसे वो करीब में आए तुम अपना डंडा उसकी साइकिल के पहिए में फांस देना, वो एकदम उछल के गिरेगा और मेरे कैमरे में ये दृश्य रिकॉर्ड हो जाएगा और अपना इस वीडियो को वायरल कर देंगे। क्योंकि पिछले दिनों जब अपना मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो इसने भी रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर रख के अपनों को गिरा दिया था। अपनों को वही बदला लेना है, अपनों को भी इसे साइकिल से गिराना है और वीडियो को वायरल करना है। अपनी भी इसने वीडियो वायरल कर दी थी, इसने भी चुपके से वीडियो बना ली थी। देखो करीब आने ही वाला है, डंडा फांसो फांसो, फांस दो साइकिल में। अरे मुझे भी दिख रहा है योगी जी, मुझे भी दिख रहा है, अभी फांस रहा हूँ। ये फांसा मैंने, ये फांसा, और ये देखो जल्दी से रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। उछल गया अखिलेश, ऊपर को उछल गया। अरे योगी जी, मोदी जी, ये क्या कर रहे हो? मेरी साइकिल के पहिए में ये डंडा क्यों फांस दिया? अरे मैं गिर गया, मैं गिरा गिरा गिरा।
गिर गया। ये बताओ तुमने ये डंडा क्यों फांस के गिरा दिया मुझे साइकिल से, ये तो बताओ। अरे बताओ क्या अखिलेश इतनी जल्दी भूल गए? अभी कुछ दिन पहले ही तुमने हमारी मोटरसाइकिल के सामने बहुत भारी पत्थर रख दिया था जिससे हम गिर गए थे, समझे? और तुमने वीडियो बना ली थी, वीडियो वायरल कर दी थी। अब तुम्हारी भी वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली है, ये देखो योगी जी ने रिकॉर्ड कर ली। अब तुम्हारी भी वीडियो हम मोबाइल में डाल देंगे और वायरल हो जाएगी सब में, समझे? अरे मोदी जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरी वीडियो को वायरल मत करो। अरे वो मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने तुम्हारी मोटरसाइकिल के सामने पत्थर रख दिया था, और वो मैंने भी नहीं रख दिया था, वो तो मैंने राहुल के बहकावे में रख दिया था। क्या करूं, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस वीडियो को वायरल मत करो, मत करो योगी जी, मत करो। चलो मोदी जी वीडियो वायरल नहीं करते हैं अखिलेश की यार, उसे सबक मिल गया, उसने भी अपनों को गिराया था, अपनों ने भी उसे गिरा दिया, बात बराबर हो गई। चलो वीडियो वायरल। रोहित, मैक्सवेल, स्मिथ, फिंच, कोहली, क्या चाहिए तुम्हें? क्या क्या चाहिए? इकट्ठे कैसे आए हो? आज तो तुम्हारा मैच है शाम को। अरे आज कैसे आ गए तुम? अरे कुछ नहीं मोदी जी, ये मैक्सवेल, स्मिथ, फिंच बोले कि शाम को मैच है, आज थोड़ा सामान ले आओ, बिस्किट, नमकीन वगैरह, यही सामान लेने के लिए आए तुम्हारे पास। दे दो थोड़ा बहुत सामान, काजू, बादाम, पिस्ता। मोदी जी तुम अपनी दुकान के बाहर क्यों बैठे रहते हो, ये बताओ, बाहर क्यों बैठे रहते हो हमेशा? अरे कोहली तुम्हें दिख नहीं रहा, इस दुकान में इतनी जगह नहीं है कि मैं अंदर बैठ पाऊं, इसीलिए बाहर छोटे से पत्थर पे बैठा रहता हूं, यहीं से सौदा बेचता हूं। बहुत छोटी सी दुकान है, ये छोटा सा खोखा है। तो बताओ मैक्सवेल तुम्हें क्या चाहिए? कैसे बैठ गए यहाँ पे? आराम करने के लिए आए हो क्या? जाके प्रैक्टिस नहीं करना है? शाम को मैच है तुम्हारा, क्या चाहिए बताओ? अरे मोदी जी हमें एक कैल्शियम का बिस्किट दे दो, समझे? हड्डी को मजबूत करना है, लंबे लंबे शॉट मारना है, दे दो, जल्दी दे दो एक कैल्शियम का बिस्किट। अरे मैक्सवेल तुम्हें कैल्शियम की क्या जरूरत पड़ गई, तुम तो वैसे ही लंबे लंबे शॉट मार लेते हो। और इसमें तुम्हें क्या चाहिए? मोदी जी मुझे काजू चाहिए, काजू दे दो 1 किलो, काजू खाऊंगा ये तीनों मैचों में जम के। अरे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान फिंच तुम्हें क्या चाहिए? चलो 1 किलो काजू हो गए, कैल्शियम वाला बिस्कुट हो गया मैक्सवेल के लिए, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ? अरे हमें तो मोदी जी काजू, बादाम और कैल्शियम तीनों ही चीजें दे दो, हमारी तो फॉर्म पता नहीं कहाँ चली गई है, ये सारी चीजें खाने का मन कर रहा है, शायद तभी फॉर्म आ जाए। वैसे बाहर तो फॉर्म है नहीं हमारे, अपने देश तक में फॉर्म नहीं है हमारी, तो यहाँ पर क्या फॉर्म वापस आएगी? मुझे लगता है यहाँ पर भी जल्दी आउट हो जाऊंगा मैं, फॉर्म बहुत बुरी चल रही है मेरी। मोदी जी फिंच सही कह रहा है, उसकी फॉर्म ऐसी चल रही है बिल्कुल बेकार, इसीलिए उसे सारी चीजें दे दो। और मैं मुझसे मत पूछ लेना कि मुझे क्या चाहिए और कोहली को क्या चाहिए, हम दोनों से मत पूछ लेना, हम तो सिर्फ सौदा दिलवाने के लिए लाए। मोदी जी आम क्या रेट बेच रहे हो? आम खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या रेट बेच रहे हो? आम का रेट बताना जरा, क्या लंगड़ा आम है ये तुम्हारा? लंगड़ा? अखिलेश एक बात खुल के सुन लो, मैं लंगड़े घोड़े को कभी भी रेस में नहीं दौड़ाता, मैं 20 किलो आम लाया था, मुश्किल से 2 किलो आम रह गए मेरे पास। अगर ये आम लंगड़ा होता तो यहीं पे पड़े होते सारे 20 के 20 किलो, सारे के सारे बिक गए। मैं लंगड़ा आम नहीं रखता, मैं बिल्कुल ठीक आम रखता हूँ जो सही सलामत हो। और आम का रेट वही मान लो 50 रुपए किलो, समझे? 50 रुपए किलो ले लो। अरे मोदी जी कैसी बात कर रहे हो? अगर 30 रुपए किलो में देना हो तो आम दे दो, वहां पर केजरीवाल 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, 30 रुपए किलो दे दो। देखो भाई अखिलेश एक बात खुल के सुन लो, मैं जानता हूँ तुम मोल भाव बहुत करते हो, अरे मोदी जी ने तुम्हें 50 रुपए का रेट बता तो दिया, मैं तो 60 रुपए किलो बेच रहा हूँ, समझे? ये मेरे पार्टनर हैं, हम पार्टनरशिप में आम लाए हैं, समझे? तुम्हें एक रेट 40 रुपए किलो लगेगा, लेना हो लो, नहीं लेना हो तो बताओ। अरे योगी जी भड़को मत, भड़को मत, दे दो 30 रुपए में दे दो, वहां पर 30 रुपए किलो केजरीवाल बेच रहे हैं, दे दो 1 किलो आम। मुझे पता है तुम तीनों लोग पार्टनरशिप में लाए हो आम, मोदी जी, योगी जी और राहुल, तुम तीनों लोग लाए हो साथ में आम और साथ ही में बेच रहे हो। देखो भाई अखिलेश, योगी जी ने 40 रुपए बोल तो दिया, मैं तो वो भी 40 रुपए नहीं बोलता। ये आम देख रहे हो, डाल का आम है, बिल्कुल एक एक पत्ती लगी हुई है, बिल्कुल डाल से तोड़ के लाए हैं अभी, ये पाल का नहीं है। तुम्हें एक रेट 35 रुपए किलो लगेगा, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो बताओ। मैं इन दोनों पार्टनर से नहीं पूछ रहा हूँ, अपनी तरफ से रेट बता रहा हूँ, बताओ लोगे 35 रुपए? अरे भाई राहुल 30 ही रुपए किलो लगा दो, 30 रुपए किलो, और केजरीवाल बेच रहे हैं, मैंने बताया नहीं? अभी मोदी जी ने 50 रुपए किलो बताया, योगी जी तुमने 40 रुपए किलो बताया, और राहुल तुम 35 बता रहे हो, अब 5 का है तो फर्क रह गया, 30 रुपए किलो लगा लो।
चलो ठीक है अखिलेश, लो 30 रुपए किलो में लो ये आम, समझे? क्या बताएं, तुम्हें देना पड़ता है। हमारे पास मुलायम सिंह यादव बैठे रहते हैं टाइम पास में, हमारा टाइम पास होता रहता है, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ, वैसे मैं नहीं देता। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।